हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। दोनों ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से माने जाते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces। तो 10 triangular pieces हैं, उनसे मिलके ये एक अम्ब्रेला बनेगा। मतलब एक ट्रायंगल उसको स्टिच कर दिया, ये एक ट्रायंगल इसको इसमें स्टिच कर दिया, इसको इसमें, तो ऐसे 10 पीसेस से मिलके एक वो बनेगा अम्ब्रेला। ट्रायंगुलर पीसेस से मिलके 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। तो ये जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं ये 2 कलर के हैं, ठीक है। ईच पीस मेजरिंग, ईच पीस का साइज लिखा हुआ मेजरिंग 20, 50, 50, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगुलर पीस है 50-50 की 2 साइड है और बेस जो है वो 20 का है, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो सबसे पहली बात तो ये 2 कलर हैं, 10 पीस बनने हैं, तो एक के लिए 5 पीस, एक कलर के 5 पीस लगेंगे। तो 5 पीस का एरिया कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, बिकॉज 10 पीसेस, पीस की स्पेलिंग शायद गलत होगी, 10 pieces require for whole triangle, whole umbrella, whole umbrella, पूरे अम्ब्रेला के लिए 10 ट्रायंगुलर पीस की जरूरत होगी। एंड 2 color in umbrella, so 5 piece of each color require, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 पीस है एंड 2 कलर इन अम्ब्रेला, 2 कलर अम्ब्रेला में, तो 5 पीस एक कलर के जरूरत होगी। तो 5 पीस का हमें एरिया निकालना। तो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मच क्लॉथ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। तो 5 पीस 5 का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लॉथ रिक्वायर या यूं लिख लो इसको इन्हीं की लैंग्वेज में, क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एक कलर के 5 ट्रायंगल लगेंगे, ठीक है, 5 पीस लगेंगे और पीस ट्रायंगुलर है तो उस ट्रायंगुलर का एरिया, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये है, सबसे पहले अब हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एक पीस का जो एरिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ एक पीस, या यहाँ पे एक पीस भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ट्रायंगुलर शेप में है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर required
इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब एस निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होता है, हमें एस इज इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 120 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60। तो हमारा 60 आ गया, ये एस इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही निकालेंगे, या लिख लो दोबारा से, क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड बराबर एस हमारा निकल चुका है 60। तो रूट 60 इंटू 60 माइनस 50, क्योंकि पहली साइड 50 के है, दूसरी साइड 60 माइनस 20, ये वाली साइड, और ये भी 50 की है, तीसरी साइड भी, तो 60 माइनस 50, ये इस तरीके से निकल गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, आगे इसका एरिया निकालेंगे। तो ये आ जाएगा, 60 को एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ 10 माइनस 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, और ये 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और, ठीक है, उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो पहले फटाफट आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक कलर का कपड़ा कितना रिक्वायर होगा, रिक्वायर कितना होगा मतलब उसका एरिया निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो कितना एरिया निकलवाया, ट्रायंगल में कितना एरिया होगा, उसका एरिया रिक्वायर होगा। आपके चावल जल रहे हैं। तो अब निकालते हैं इसको ही, ये तो यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा, इज इक्वल टू, एक मिनट, 10 10 आ चुके हैं, तो 10 को बाहर ही ले लेते हैं, 2 10 हमारे पास ऑलरेडी है, तो एक 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 60 इंटू 40, दोनों में से 2 2 निकाल लेते हैं, दोनों में से 2 2, तो यह पहले लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि समझ में आ जाए। 60 40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट, 60 10 तो बाहर आ गए दोनों, बचा 60 और 40, ठीक है, ये 60 और ये 40, 10 10 तो बाहर आ गए, 2 10 मिलके एक 10 बन गए। तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 30, 60 को ऐसे लिख दिया मैंने, और 2 इंटू 40, सॉरी 2 इंटू 20 मैंने 40 को लिख दिया इस तरीके से। तो अब इनमें से 2 मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, 30 30 को फिर से मैं 2 के उसमें लिख सकता हूँ, 2 इंटू 15, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, हाँ बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा एक और 2 इंटू 10, तो यहाँ से एक 2 बाहर आया, एक 2 और बाहर आ गया, अब यहाँ पे बच गया 15। 15 को तो कुछ नहीं लिख सकता, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ 15 को, और 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ 10 को। तो यहाँ से 5 5 बाहर आ जाएगा, 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और अंदर क्या रह जाएगा रूट में, 3 इंटू 2 यानी कि 6।
ये यहाँ से आ जाएगा टोटल मिला के 10 टू जा 20, 22 जा 40, 45 जा 40 इंटू 5 200 √6। ये इसका एरिया आ गया। तो नीचे का मिटा लेते हैं, एरिया ऑफ ईच पीस। तो नीचे का मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। ओहो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में 5 आगे था वो लिखना भूलता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में 5 था वो लगाते रहना, ठीक है। अब ये एक पीस का एरिया निकल गया है, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मिटाई देते, ठीक है। अब बाद में मल्टीप्लाई को कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। मैं ये एक पीस का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक पीस का एरिया निकल गया। अब इसको एट द एंड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 200 √6। एरिया रिक्वायर्ड पीस, या इसको ऐसे लिख लो ईच ट्रायंगल, पीस या ट्रायंगल, क्योंकि मैंने शुरू में ट्रायंगल लिख दिया था ना। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर ऑफ क्लॉथ, each color of cloth is equal to 5 into area of triangle, area of triangle 5 into 200 into 200 √6। इसको इस्तेमाल सॉरी 200 √6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहो तो बुक में अगर ऐसे आंसर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक नोट कर लो। हाँ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बुक में भी लगभग ऐसे ही दिया हुआ है 1000 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा ईच कलर। ईच कलर मतलब इस कलर के लिए 2 बार इसलिए दिया है क्योंकि एक कलर के लिए भी है, दूसरे कलर के लिए यही एरिया रिक्वायर होगा। तो लास्ट में ऐसे ही लिख लेना इसको, वैसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। तो पहले इसे नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो लास्ट में हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। (1006 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ्स, सॉरी शायद यहाँ पे पानी रह गया ना थोड़ा सा कपड़े का। क्लॉथ्स ऑफ ईच कलर is required how much तो ये अगर इतना क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, each color is required for the umbrella, for umbrella। ये हो गया यहाँ पे ये, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फटाफट से नोट कर लो इस स्टेटमेंट को, जिन्होंने नोट नहीं करना
जो बाद में नोट करेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। चलो तो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इन शेप ऑफ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच is to be made of a 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been required? तो कहने का मतलब ये है कि एक कार्ड जो 3 कलर के शेड से बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब इस 3 कलर के शेड से बनी हुई है, तो ऊपर वाला तो ये बता रखा है स्क्वायर है, इसकी डायगोनल ये और ये बराबर होती है, स्क्वायर की पता होगा, वो है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर बेस का, ये 8 सेंटीमीटर बेस का ये, और 6 सेंटीमीटर ऑफ साइड ईच, तो ये साइड 6 सेंटीमीटर है इसकी, 6 सेंटीमीटर। एक मिनट, एक साइड इसकी मतलब 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इज टू बी मेड ऑफ अ 3 डिफरेंट कलर। 3 डिफरेंट कलर मतलब ये वाला कोई और कलर है, ये वाला कोई और कलर है, और ये थर्ड पार्ट कोई और कलर है। मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड एज शोन इन फिगर 12.17। तो ये फिगर 12.17, तो यही दिख रहा है सामने कि ये अलग कलर से बना है, ये अलग कलर से बना है, ये अलग कलर से बना है। तो हर कलर का एरिया निकालना, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो पहले इसका निकालेंगे, इसका तो बराबर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल उसको 2 बराबर इक्वल एरियाज में बांटता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एरिया निकाल लेंगे, बस काम खत्म। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका ऊपर वाले का एरिया, और इसका बराबर ही होगा। तो इसकी ये डायगोनल कितनी है, ये हमें पता है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। काइट इन अ शेप, तो डायगोनल इसका इतना है, तो ये तो पता होगा तुम्हें, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, ये भी पता होगा। तो हमें इसकी एक साइड दी हुई नहीं है, स्क्वायर की साइड क्या है वो दी हुई नहीं है, तो वो हमें शायद निकालनी पड़ेगी। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या पता मैं लिखना भूल गया हूँ। हाँ, तो हमें निकालनी ही है, ठीक है, दी हुई नहीं है तो हमें साइड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सॉल्यूशन। लेट काइट इज स्क्वायर ABCD। तो काइट हमने मान लिया कि जो इसका स्क्वायर है वो ABCD, यानी कि ABCD। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल CEF इन बॉटम, या ऑन आएगा या इन आएगा देख लेना अपने हिसाब से, ऑन बॉटम लिख देता हूँ मैं, ऑन बॉटम, ठीक है। तो ये है CEF, ठीक है। सॉरी एक मिनट,
three shades are in triangle ADB या ABD is first shade, triangle BCD is second shade, triangle CEF is third shade. Area of triangle या ऐसे ही लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equal to area of triangle BCD, because diagonal of square divide it into two equal areas. ठीक है, तो इन दोनों का एरिया यहाँ पे बराबर होगा. ये सब बात लगभग अब तक आपको पता ही होंगी. तो ये क्वेश्चन हो गया बराबर. इसको 1 डाल लो. ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ी, वैसे उम्मीद ही कम है. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ABD. टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमें पता है, S, या इसे रुको अभी थोड़ा. ठीक है, ये नहीं अभी. ठीक है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फर्स्ट we need to find side of triangle. ठीक है, we need to find side of triangle. तो सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, अब लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. ठीक है, ये हमें पता है. इसको सेकंड डाल लो. उसके अलावा BB या BD लिख लो इसे. BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे दिया था 32. ठीक है, ये हो गया. इसको थर्ड डाल लो. अभी तक ये क्वेश्चन को ही डिस्क्राइब करा. तो ये क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये हम होंगे. इसमें रीजन भी लिख दो चाहो तो ब्रैकेट में. ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, वैसे ये पता ही होगा. ठीक है, फिर भी लिखवा दे. तो पहले इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे. इसकी साइड कैसे हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ तक नोट कर लिया होगा. तो आगे मैं लिखवाऊं
ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा। उसके अलावा एक चीज और डालनी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। स्क्वायर के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, ये भी डिटेल एक डालनी जरूरी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तो यहां पे लिख लेते हैं हम नाउ एंगल ए बी डी इज राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे एबीडी ट्रायंगल, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड इसकी 90 डिग्री की है, ये और ये साइड बराबर होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस साइड को निकाल लो, या तो ए बी को निकाल लो या बी डी ए डी को निकाल लो, डी ए को, कोई भी एक साइड को निकाल लो। ठीक है ना, ए बी डी इसको भी नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लूँ। ठीक है, इनको इक्वेशन को ध्यान रखना, शायद मैं नंबर ना बताऊँ, डायरेक्ट इक्वेशन ही बताऊँ ऐसे करके कि मैंने लिखा हुआ है ए इसका एरिया बराबर इसका एरिया। ठीक है, तो इक्वेशन भी ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे राइट एंगल है, सो नहीं पानी किसका लग रहा है? हाँ, नालू के में इसमें बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये सब लिख रहे हैं हम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या करना है, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर की जगह यही लिख लो ए बी का स्क्वायर, डी ए के स्क्वायर की जगह ए बी का स्क्वायर लिख दो, ये लिख दो ए बी का स्क्वायर। ये उस इक्वेशन से आया जिस इक्वेशन से जिसमें मैंने लिखा था ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी सी, तो ये इक्वेशन सेकंड है शायद, तो लिख देता हूँ, ध्यान है, फ्रॉम सेकंड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेकंड। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, 32 इंटू 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करके देख लो साइड में, 32 इंटू 32 32 इंटू 32 तो ये यहाँ पे आ गया 4 12 1024। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा यहाँ। ये आ जाएगा यहाँ पे 1024 इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इधर ला के डिवाइड कर दो, 2 को इधर ला के डिवाइड कर दो, तो 1024 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ab स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ab स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना हमें आता है, सबको पता है, जिनको नहीं पता वो ध्यान कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 512 इज इक्वल टू ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ab आ गया है, तो ab रूट 512 जो आया है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका रूट हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको लेते हैं मीटा, बढ़ते हैं आगे। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो निकाल लेना। तो ab हमारा आ गया है ये, वैसे अगर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.62, लेकिन इसको हम रूट
यही लिख लेते हैं 512। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। और क्योंकि ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ लेंथ इनटू बेस। अब इसका लेंथ भी इतना ही है और बेस भी इतना ही होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, दो साइड इसकी बराबर है, तो इसका लेंथ भी इतना ही है, बेस भी इतना ही है। तो इसको कर लेंगे 1/2 रूट 512 इंटू 512, तो दोनों की इतनी ही वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 512, तो ये आ गया यहाँ पे, 1 मिनट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 512। अब 2 से इसको काट लेंगे तो पता ही है, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इसका एरिया आ गया है कितना, इसका एरिया यहाँ पे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया था। ये बीच में वीडियो बनते बनते अटक गई थी, मैंने ध्यान नहीं करा, पर इसलिए इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें लिखी हुई, इसका भी एरिया मैंने निकाल लिया था, ये है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी पूरी और देखा तो कैमरा चालू नहीं था, मतलब वीडियो मैंने पूरी बना दी थी, चालू नहीं था कैमरा, तो इसलिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये इसका एरिया आ जाएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया ये आएगा, पता है मुझे, अभी मैं बताऊंगा कैसे दोबारा से, क्योंकि एक बार तो मैं इसे सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे हीरोन के फॉर्मूला से, इस वाले को हीरोन के फॉर्मूला से निकाला हमने, ऐसे ही निकाला, इसको हीरोन के फॉर्मूला से निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब S फाइंड कर लेंगे इसके लिए, तो S इज इक्वल टू, इसकी साइड क्या क्या है यहाँ पे देखो, 6 ईच साइड एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड लेंगे 6 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा पूरा मिला के 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10। तो इसका S आ गया है 10 के इक्वल। तो जब S हमने निकाल लिया है तो बाकी की चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह पे 10 माइनस पहली साइड यानी कि 6, दूसरी साइड भी 6 ही है, थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और तीसरी साइड है 10 माइनस 8, ठीक है, तीसरी साइड 8 है तो उसको माइनस कर दे, दो साइड 6 है, ये 6 ये 6 ये 8, ठीक है। तो अब इसके आगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 10 की जगह पे 10, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 × 4 बाहर हो जाएगा स्क्वायर के। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 2 को ऐसे ही, अब 2 बाहर आ जाएगा, 4 × 2 और रूट में केवल 5 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया ये आ जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने चेक भी नहीं किया था क्योंकि पहले भी, कि ये सही है कि नहीं, इसको नोट करो फटाफट। तो उसका एरिया पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो अभी हम इसको पॉइंट्स में कर लेंगे, जो 8√5 है, ठीक है, 17.92 दिया हुआ है, तो √5 की वैल्यू निकालेंगे पहले। √5 की वैल्यू सबको पता है 2.23, तो एक मिनट थोड़ा सा इसे भी ठीक कर लूँ, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, बस इसका एरिया बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, बस एरिया सही आ रहा है, वो लिखा शायद सही हुआ नहीं है, तो इसको एक मिनट चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है। तो
यहाँ पे से 8√5 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू क्या है 2.23, तो 8 2 जा 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17.92। ठीक है, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो 1 मिनट में करके दिखा देता हूँ अपने सामने ही। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, 8 94 आ जाएगा ये। एक मिनट पहले निकाल ही लेते। 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 2 18, तो ये 4 8 या पूरा निकाल के तब लिख लेता हूँ। ये आ गया 0.8 2 जा 16 और 1 17, तो ये आ रहा है 17.84। मेरा आंसर ये आ रहा है, बुक में शायद 92 पता नहीं क्या दिया है, मेरा आंसर यहाँ से ये आ रहा है क्योंकि 2.23√5 का वैल्यू आ रहा है और ये 17.84 आंसर आ रहा है। तो ये हो गया। इसके साथ मैं लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ जो सबके लिए। एरिया ऑफ फर्स्ट सेड is equal to area of second shade is equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का आ चुका है एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड शेड, एरिया ऑफ थर्ड शेड, अगर ऐसे भी लिख दोगे ना उसमें 8 4 भी, तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा, उसमें 9 तो लिखा शायद बुक में। ठीक है, एरिया ऑफ थर्ड शेड इज इक्वल टू 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 शुक्र रिकॉर्ड हो रहा है, पिछली बार की तरह घपला नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।